प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस खूबसूरत से दिन के लिए। आइए हम सब आज की सभा में चलते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि उसने आज का ये दिन दिखाया। हर रोज जब हम सुबह उठते हैं तो हम कितनी बार उसका धन्यवाद करते हैं, कितनी बार हम इस बात को कहते हैं कि धन्यवाद हो परमेश्वर कि आपने हमें गुजरे रात संभाला, सुरक्षित रखा और आज का ये अवसर दिया कि हम फिर से आपके उन आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देख सकें। छोटी छोटी बातों में जब हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तो हम उन बड़ी आशीषों के हकदार बनते हैं। तो आइए उसकी महिमा करते हैं और आज की सभा में चलते हैं। जय मसीह की। आप सबको जय मसीह की। मैं अपनी गवाही आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी गवाही ये है कि अभी पिछले महीने मैंने सिस्टर से एक पर्सनल प्रेयर रिक्वेस्ट मांगी थी और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की थी। और जैसी उन्होंने प्रार्थना किया था, मैं एक मतलब कुछ डेमोनिक सा था मेरे साथ परेशानी, तो मतलब उसकी वजह से मुझे बैड ड्रीम्स और तमाम गलत चीज़ें मेरे साथ हो रही थी। और मतलब मुझे पीरियड अननेसेसरी हो रहा था। तो जब सिस्टर ने मेरे लिए प्रार्थना किया था, तो जब वो प्रार्थना कर रही थी तो एकदम से मेरा शरीर जो है वाइब्रेट होने लगा। पूरा सर से लेके पैर तक पूरा शरीर वाइब्रेट हुआ और ऐसा लगा कि कुछ सच में मेरे अंदर से कुछ बाहर निकला हो। तो और उसके बाद तुरंत ही फिर वो प्रॉब्लम जो है मेरी हल हो गई। और मतलब मतलब टाइमली सब चीज़ें ठीक हो गई। और मैं इस बात के लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया और सिस्टर ने मेरे लिए समय निकाल कर प्रार्थना किया। तो सिस्टर को भी मैं ब्लेस करती हूँ और मैं थैंकफुल हूँ सिस्टर के लिए कि हमेशा वो अवेलेबल होती हैं हमारे लिए। तो सिस्टर उनको ब्लेस करे और मेरी गवाही से आप सबको बहुत बहुत आशीष मिले। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक और सुंदर दिन दिया उन्होंने हम सभी के जीवनों में, और हमें एक सुंदर समय दिया है ताकि हम सभी इकट्ठे होकर उनकी आराधना कर सकें, उनकी स्तुति कर सकें और उनके महान कार्यों को याद कर सकें। धन्यवाद करते हैं कि इस पूरे हफ्ते उन्होंने हमें संभाल के रखा, हमारी सभी ज़रूरतों को उन्होंने पूरा किया है और हमारी हर मुसीबत, हर परेशानी में वो एक चट्टान के भांति हमारे सामने खड़े रहे। आइए हम सब आराधना में चलते हैं। छू लिया, छू लिया, यीशु ने छू लिया, छू लिया, छू लिया, यीशु ने छू लिया। जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला, जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला। हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया, 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 हालेलुया। दिल था वीरान थल, यीशु जीवन का जल मुझको मिलता गया, मेरी मुश्किल का हल। मैंने खोया था जो वो मुझे मिल गया, मैंने खोया था जो वो मुझे मिल गया। हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया, 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 हालेलुया। मुझको पाकीज़गी खून यीशु ने दी, मेरी बिगड़ी हुई
बनती गई, रास्ता खुल गया फिर मुलाकात का, रास्ता खुल गया फिर मुलाकात का, हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया। छू लिया छू लिया यीशु ने छू लिया, छू लिया छू लिया यीशु ने छू लिया। जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला, जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला, हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरी उम्मीद को मिल गए दो जहां, एक नई है ज़मीं, एक नया आसमां, घर खुला रूह में अब दिया राम का, घर खुला रूह में अब दिया राम का, हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया। छू लिया यीशु ने छू लिया, छू लिया यीशु ने छू लिया। जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला, जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला, हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया, 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 हालेलुया। मैंने जीवन पाया है यीशु तेरे कदमों में, मैंने शांति भी पाई है यीशु तेरी हुजूरी में, मैंने जीवन पाया है यीशु तेरे कदमों में, मैंने शांति भी पाई है यीशु तेरी हुजूरी में, यीशु तेरे कदमों में, यीशु तेरी हुजूरी में, यीशु तेरे कदमों में, यीशु तेरी हुजूरी में, मैंने जीवन पाया है यीशु तेरे कदमों में, मैंने शांति भी पाई है यीशु तेरी हुजूरी में। दुख के वक्त ना था कोई मेरा, आंसुओं के साथ मैं फिरता मारा मारा, हो दुख के वक्त ना था कोई मेरा, आंसुओं के साथ मैं फिरता मारा मारा, प्यारा यीशु मेरा हो के हमदम मेरा, हो प्यारा यीशु मेरा हो के हमदम मेरा,
अगुवाई शांति से वो करता मेरा। मैंने जीवन पाया है यीशु तेरे कदमों में, मैंने शांति भी पाई है यीशु तेरी हुजूरी में। यीशु तेरे कदमों में, यीशु तेरी हुजूरी में। यीशु तेरे कदमों में, यीशु तेरी हुजूरी में, मैंने जीवन पाया है यीशु तेरे कदमों में, मैंने शांति भी पाई है यीशु तेरी हुजूरी में। आइए हम सब प्रार्थना की ओर चलते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, एक और सुंदर दिन दिया आपने हम सभी के जीवनों में पिता। आपने हम सभी को स्वस्थ रखा, सुरक्षित रखा परमेश्वर। हमारी हर परेशानी, हर मुश्किल के आगे आप हमारी ढाल, हमारी चट्टान बन के खड़े रहे परमेश्वर। उसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। आपका बहुतायत हमेशा हमारे जीवन में रहता है परमेश्वर, उसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, आगे की इस पूरी सभा को आपके हाथ में सौंपती हूँ परमेश्वर। जो भी वचन बोया जाता है परमेश्वर, वो आपकी ओर से आने वाला हो सके पिता। और जो कोई भी इस वचन को दे रहे हैं परमेश्वर, उन पे आपका नियंत्रण होने वाला हो सके परमेश्वर। पवित्र आत्मा आप उनकी अगुवाई करें, ताकि जो भी शब्द उनके मुख से निकले परमेश्वर, वो सभी शब्द आपकी ओर से हो परमेश्वर। और हम सभी जब उस वचन को सुने परमेश्वर, तो ना सिर्फ उसे सुनने वाले हो सके और भूल जाने वाले हो सके परमेश्वर, पर उसे हम ग्रहण करने वाले हो सके परमेश्वर, उस पर चलने वाले हो सके पिता। धन्यवाद करती हूँ हर एक बात के लिए परमेश्वर। आपके महान प्रेम, आपकी सभी आशीषों के लिए धन्यवाद करती हूँ पिता। और विश्वास करती हूँ कि इस पूरी सभा को जितने भी लोग देख रहे हैं, वो सभी इससे आशीषित होने वाले हो सकेंगे परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ फिर से एक और बार हर एक बात के लिए। ये प्रार्थना मैं यीशु मसीह के मीठे नाम पे मांगती हूँ, सुनो और कबूल करें, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर ने एक बार फिर से मिलाया, हम सबों को इकट्ठा किया, ताकि मिलकर हम परमेश्वर की महिमा कर सके वचन के द्वारा। आज देखते हैं परमेश्वर अपने वचन से क्या कहना चाहते हैं। कभी आपने सूखी भूमि देखी है? जब बारिश बिल्कुल ना हो, बिल्कुल सूखी हुई भूमि, कई बार क्रैक्स भी पड़ जाते हैं, बिल्कुल सूख जाती है जब। और वो क्रैक्स क्या है, वो एक तरह से देखा जाए तो ज़मीन भी टूटने लगती है, बिल्कुल उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, बिल्कुल सूख जाती है, सिकुड़ जाती है। और उसी तरह कई बार हमारा और आपका जीवन भी सिकुड़ जाता है, टूट जाता है। और जब वो टूट जाता है, और उस टूटे हुए समय में जब हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं, उस टूटे हुए समय में जब हम मनुष्यों का सहारा लेते हैं, दोस्तों का सहारा लेते हैं, या किसी भी जन का जिनको आप बहुत मानते हैं, इज्जत करते हैं, उनका सहारा लेते हैं, तो कौन वास करता है हमारे हृदय में? कौन हमारे जीवन को चलाता है उस समय? आइए देखते हैं हम वचन से। मत्ती का 12 का हम 43 से 45 वर्स पढ़ेंगे, जिसमें लिखा है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है कि मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और आकर उसे सूना झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वो जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वे उसमें बैठकर वहां वास करती हैं, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ एक सूखी भूमि के बारे में बताया जा रहा है। सूखी जगह में वो विश्राम ढूंढती है। कौन? ये अंधकार की शक्तियां हैं। जब कई बार हम टूट जाते हैं, और उस टूटे हुए समय में
हम अपनी समझ का सहारा लेने लगते हैं, हम लोगों की समझ का सहारा लेने लगते हैं और परमेश्वर को दूर कर देते हैं। टूटा तो वैसे ही हुआ इंसान, ऊपर से गलत गाइडेंस से, अपने दिमाग की बुद्धि से, लोगों की बुद्धि से, या आपके कोई प्रियजन है उनकी बुद्धि के अनुसार जीवन को चलाते हैं, तो क्या होता है, और सूख जाती है। और ऐसे में क्या होता है, जब सूख जाती है तो वहाँ कौन वास करने लगती है? वहाँ पर अंधकार की शक्तियाँ ढूंढती हैं ऐसी जगहों को जहाँ इंसान अपनी बुद्धि से चल रहा है। वो ढूंढती हैं ऐसी जगहों को जहाँ पर लोग परमेश्वर पर नहीं, मनुष्य पर भरोसा कर रहे हैं। वो ढूंढती है ऐसी जगहों को, वो देखती है, अरे ये तो साफ सुथरा है बिल्कुल, ये तो इसमें परमेश्वर का वचन तो है ही नहीं, इसमें तो ये पूरे मनुष्यों पे भरोसा कर रहे हैं। और वो ढूंढती है ऐसे ऐसे जगहों को, और जब वो ढूंढती है, देखती है सारा साफ, कुछ सब कुछ बहुत ही साफ है, सब कुछ उत्तम है, तो लिखा है कि जो पहली दशा है, टूटा हुआ इंसान तो है ही वो, और उससे भी ज्यादा बुरा उसका हाल हो जाता है। लिखा है उसमें 7 और दुष्ट शक्तियां आ जाती हैं, समा जाती हैं। क्यों? क्योंकि उस टूटे हुए समय, उस सूखे समय में हमने परमेश्वर को नहीं पुकारा, हमने अपनी समझ का सहारा लिया। उस टूटे हुए समय में जब सूखी थी भूमि, तो हमने अपने दोस्तों का सहारा लिया, अपने प्रियजनों का सहारा लिया, या जिस पे भी विश्वास करते हैं आप उन पर सहारा लिया, लेकिन परमेश्वर का सहारा नहीं लिया। और इसलिए 7 दुष्ट आत्माएं और आ जाती हैं। तो कई बार इंसान, हर एक इंसान टूटता है, कई बार हर एक के साथ बहुत सी, कई बार अच्छी घटनाएं होती हैं, कई बार बुरी घटनाएं होती हैं जिससे इंसान टूट जाता है। लेकिन उस टूटे हुए समय हमें और आपको क्या करना चाहिए? अगर आज आप इस वक्त टूटे हुए हैं, बहुत ज़्यादा निराशा है, सूखी भूमि में आ चुके हैं, बिल्कुल टूट गए, क्रैक्स आ गए हैं आपके दिल में, आपके सोच और मन में, तो आप अपनी समझ का सहारा ना लें। यहाँ देखेंगे भजन संहिता 63 का पहला हम पढ़ेंगे, फर्स्ट वर्स। उसमें लिखा है, हे परमेश्वर, दाऊद लिखता है इस भजन को परमेश्वर के द्वारा, पवित्र आत्मा की अगुवाई में लिखता है, हे परमेश्वर, तू मेरा ईश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल उसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। प्रेज द लॉर्ड। यानी जब जब दाऊद गिरा, जब जब वो टूटा, जब वो समस्याओं में फंसा, वो तुरंत परमेश्वर की ओर आता था, प्रायश्चित करता था और परमेश्वर से सामर्थ मांगता था, अपने टूटे हुए मन को परमेश्वर के सम्मुख रखता है। और यही आज परमेश्वर सिखाना चाहते हैं मुझे और आपको, कि उनको टूटा हुआ मन ग्रहण योग है। ये मत सोचे कि टूटे हुए मन से कैसे मैं जाऊंगी परमेश्वर के पास, टूटे हुए मन से मैं कैसे जाऊंगा परमेश्वर के पास, ऐसा कभी मत सोचें। परमेश्वर को वो टूटा हुआ मन ही तो चाहिए, उसी को तो वो खूबसूरत बनाएंगे, एक गवाही उत्पन्न करेंगे उसमें। लेकिन क्या होता है, हम अपनी समझ का सहारा लेने लगते हैं। उस टूटे हुए मन में हमारे दिमाग में इतने नकारात्मक बातें आने लगती हैं, चिंता आएगी, डर आएगी, निराशा आएगी, हो सकता है कोई बुरी आदतें आ जाए आपके जीवन में, और जितनी भी बुरी चीज़ें हैं वो एक के बाद एक आती जाएंगी। क्यों? क्योंकि आप अपनी समझ का सहारा ले रहे हैं, दोस्तों से आइडियाज़ ले रहे हैं और गाइडेंस मांग रहे हैं, और लोगों से मांग रहे हैं, लेकिन परमेश्वर को नहीं पूछ रहे हैं। लेकिन यहाँ दाऊद क्या करता था, जब जब प्रॉब्लम्स आती थी उसके जीवन में, परमेश्वर को पुकारता था, और ये उसके जीवन का एक कहना चाहिए, जो जीत उसे मिलती थी, इसलिए मिलती थी। ऐसा नहीं कि वो दाऊद बहुत महान राजा था तो उससे गलतियां नहीं हुई, उससे बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हुई, लेकिन जब जब वो टूटा तो उसने तुरंत परमेश्वर के समीप हो गया, किसी मनुष्य के पास नहीं बल्कि परमेश्वर के समीप गया, अपनी दिल की बातों को बताया, प्रायश्चित किया। अगर कोई बोझ है उसके अंदर तो परमेश्वर से शेयर किया, और उसके बाद परमेश्वर ने उसके जीवन में अद्भुत काम किया, और जो सूखी भूमि थी वो परमेश्वर के जल से भर गई, परमेश्वर के आनंद से, परमेश्वर की शांति से, परमेश्वर की सफलताओं से भर गई। और अगर हम देखें कि परमेश्वर के वचन, नीति वचन का 17 का 22 हम अगर पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि अगर हम वाकई परमेश्वर के जल से भरने लगते हैं, परमेश्वर को अपना बोझ डाल देते हैं परमेश्वर पे, तो परमेश्वर उस सूखी भूमि को हरा भरा कर देते हैं और हमारे मनों को आनंद से भर देते हैं। और लिखा है इसमें 17 का 22 नीति वचन, मन का आनंद अच्छी औषधि है,
प्रेज द लॉर्ड। वाकई जब हमारा मन आनंदित होता है, परमेश्वर के वचनों से भरा रहता है, परमेश्वर के आनंद से भरा रहता है, उनकी अपने तमाम परमेश्वर की जो अभिषेक है उससे भरा रहता है, तो लिखा है कि वो अच्छी औषधि है। परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। वाकई जब मन टूट जाता है तो हड्डियां भी सूख जाती हैं, और उस सूखी हड्डियों में जान डालने वाले परमेश्वर केवल एक है, वो प्रभु यीशु हैं, जिन्होंने क्रूस पे अपने आप को बलिदान किया हमारे और आपके खातिर। हमारे सारे पापों को उठा लिया, हर श्रापों को उठा लिया, हर कमियों को उठा लिया, ताकि आज हम और आप जीवन पाएं और बहुत तायत का पाएं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि अपने मन में अपने आनंद को रखें, मन में शांति से भरे रहें, चंगाइयों से भरे रहें, तो क्या करने की ज़रूरत है? अपने दिल का जो बोझ है वो परमेश्वर पे डालें। इस वक्त आप टूटे हुए होंगे, सूखी भूमि पे होंगे, लेकिन उस सूखी भूमि को परमेश्वर ही हरा भरा कर सकते हैं। और जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, यशायाह का 44:3 में लिखा है, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उड़ेलूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हमें इधर उधर नहीं भटकना है, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है। जब हम टूटे हुए हों, हमें कहाँ कहाँ क्या करना है? हमें परमेश्वर की ओर मुड़ना है, परमेश्वर की ओर जाना है, अपनी दिल की बातों को बताना है। वो उत्तम तरीके से कार्य करते हैं। जिस तरह दाऊद के जीवन में किया, उसी तरह आपके जीवन में करेंगे। हम सबों के जीवनों में उन्होंने किया है कार्य। जब जब प्रॉब्लम्स आई, परमेश्वर के सम्मुख रखा है बातों को, परमेश्वर ने अद्भुत रीति से बंद द्वारों को खोला है, अद्भुत रीति से अपनी गवाहियों को दिया है। तो इसलिए हमें और आपको परमेश्वर के सम्मुख रखना है। और जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, नीति वचन के 18:21 में लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। तो वाकई हमें ऐसे समय में जब हम टूटे रहे, तो अक्सर होता नकारात्मक बातें हम मुंह से निकालते हैं, लेकिन परमेश्वर आज सिखाना चाहते हैं, जब हम टूटे रहे तो हम परमेश्वर की महिमा करते रहें, तब भी परमेश्वर को धन्यवाद करते रहें, परमेश्वर के वचन को मुंह से कन्फेस करते रहें। और जब ऐसे करेंगे तो जो सूखापन है अंदर, वो अपने आप धीरे धीरे हरियाली बनती जाएगी, उसमें परमेश्वर का जल समाने लगेगा, जो तेल है, जो पवित्र आत्मा का अभिषेक है, वो बढ़ने लगेगा। जो सूख गया था वो अपने आप परमेश्वर अपने हरा भरा कर देंगे, परमेश्वर अपनी शांति से, अपने आनंद से भर देंगे, नए नए रास्तों को खोलेंगे। परमेश्वर अपनी जो योजना है उनकी, हर एक के जीवन के लिए उत्तम योजना है, वो पूरी करेंगे। तो हमें और आपको विश्वास करना है परमेश्वर पे, ऐसे हालातों में भी, ऐसे समय में भी जब हम बिल्कुल टूट गए हैं, बिल्कुल आपको लग रहा हो कोई रास्ता नहीं है, उस असंभव रास्ते में भी जब हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो परमेश्वर अद्भुत कार्य करते हैं। और जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, यूहन्ना का 7:37 और 38 वर्स में लिखा है, फिर पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से भी जीवन के जल का नदियां बह निकलेंगी। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि जो परमेश्वर पे विश्वास करेगा, ऐसे समय में भी उसके जीवन में जीवन की जल की नदियां बह निकलेंगी। कठिनाइयां आएंगी, समस्याएं आएंगी, प्रॉब्लम्स आएगा, बीमारी आएंगी, जीवन में उतार चढ़ाव आएगा, लॉसेस आएगा, हो सकता है धोखा हो आपके साथ, बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़े। लेकिन उस टूटे हुए हालात में जब हम प्रार्थनाओं को करते हैं, अपना बोझ परमेश्वर पे डालते हैं, उस टूटे हुए हालात में जब हम परमेश्वर के वचन को, यानी स्क्रिप्चर्स को, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, अपने भीतर समाते हैं, उन बातों को मुंह से अंगीकार करते हैं परमेश्वर के वचन को, और जब हम उनका लहू लगाते हैं अपने हृदय में, अपने सोच और मन में, तो वाकई जो सूखी भूमि है वो हरी भरी हो जाती है, परमेश्वर के जल से भर जाती है। उसमें लिखा है जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। आज परमेश्वर चाहते हैं हमारे और आपके जीवन में भी वो जल की नदियां बहाना चाहते हैं, वो ब्लेसिंग से भरना चाहते हैं। खाली ब्लेसिंग नहीं, ब्लेसिंग्स, आशीषों से भरना चाहते हैं। और अगर सूख गए हैं, आपको लग रहा है कि हाँ मेरी भूमि सूखी है, तो इधर उधर ना ताकें, बस परमेश्वर से प्रार्थना करें, वचनों को पढ़ें, कन्फेस करें और यीशु मसीह का लहू लगाएं। और जब आप लगाएंगे, अद्भुत रीति से परमेश्वर कार्य करेंगे। आइए हम सब
प्रार्थना करते हैं, अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए, प्रार्थना करते हैं, इस वक्त आपकी सामर्थ को मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं जिस तरह आपने अपने वचन के द्वारा हम सबों को सिखाया परमेश्वर, कि उस टूटे हुए हालात में हमें कहाँ देखना चाहिए, हमारा विश्वास कहाँ होना चाहिए। तो होने दे परमेश्वर, एक एक जन जो इस वक्त टूटा हुआ है परमेश्वर, होने दे वो इधर उधर ना ताके, बल्कि केवल आपकी ओर ताके परमेश्वर, और आप पे विश्वास करे परमेश्वर, प्रार्थनाओं को करे, अपने बोझ को परमेश्वर आप पर डाले परमेश्वर, वचनों को पढ़ने पाए परमेश्वर, मनन करने पाए परमेश्वर, और आपके वचनों को कन्फेस करने पाए परमेश्वर, आपके लहू लगाने पाए परमेश्वर। होने दे परमेश्वर, हर एक की सूखी भूमि को हरा भरा कर दे आप परमेश्वर, अपनी शांति से, अपने आनंद से भर दें। जो भी इस वक्त परमेश्वर किसी को भी कोई बीमारी है परमेश्वर, उसे आप चंगाई दें। सभी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।